गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रभावी कहानी है। शब्दों की असली ताकत है और इस कहानी को सुनने से पहले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। रोज सुबह उठते ही ये याद रखो, ब्रह्मांड मेरी हर सच्ची इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है। मैं जो सोचता हूँ वही मेरा भविष्य बनता है। आप इसे रोजाना ध्यान के समय या उठते ही जोर से बोल सकते हैं। ये एक सकारात्मक अफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन है जो आपके विचारों को ब्रह्मांड से जोड़ती है और आपके अंदर विश्वास और आत्मबल को बढ़ाती है। हर सुबह एक नया अवसर है, आज भी एक नई शुरुआत है। आज मैं जागा हूं इस विश्वास के साथ, ब्रह्मांड मेरी हर सच्ची इच्छा को सुन रहा है और उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं जो भी सोचता हूं, जो भी महसूस करता हूं, वही मेरी वास्तविकता बनाता है। आज मैं अपने मन को शुद्ध करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मैं योग्य हूं। मैं प्रेम के योग्य हूं। मैं समृद्धि के योग्य हूं। मैं शांति, सफलता और संतोष के योग्य हूं। हर श्वास के साथ मैं ब्रह्मांड से जुड़ता हूं। मैं अपने जीवन में चमत्कारों का स्वागत करता हूं। मैं कहता हूं, हे ब्रह्मांड, मेरे विचारों को शक्ति दो, मेरे इरादों को दिशा दो, मेरी इच्छाओं को साकार करो। आज का दिन अनमोल है। आज मैं वो बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। ब्रह्मांड मेरे साथ है और मैं पूर्ण रूप से समर्थ हूं। ब्रह्मांड का संदेश। सुबह की हल्की सुनहरी धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। आरव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा की हल्की छुअन। वो बिस्तर से उठकर खिड़की के पास जाता है, गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है, ब्रह्मांड मेरी हर सच्ची इच्छा पूरी करेगा। जैसे ही वह ये शब्द दोहराता है, उसके भीतर एक अजीब सी शांति फैल जाती है। उसे याद आता है, कल तक वो परेशान था, भविष्य को लेकर चिंतित था, लेकिन आज ये एहसास कि कहीं ना कहीं कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है, उसके दिल को हल्का कर देता है। वो अपने मन में अपनी इच्छाएं गिनने लगता है, अपना काम, अपने रिश्ते, अपने सपने, और हर बार एक आवाज उसके भीतर से कहती है, बस विश्वास रखो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। आरव मुस्कुराता है। उसका दिन अब पहले से अलग महसूस हो रहा है। उसे पता है आज से उसकी सोच बदलेगी और जब सोच बदलेगी तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। आरव अब तैयार होकर बाहर निकलता है। सड़क पर चलते हुए वह लोगों को ध्यान से देखता है। कोई जल्दी में है, कोई परेशान है, कोई हंस रहा है। पहले वह इन सबको अनदेखा कर देता था, लेकिन आज उसके मन में एक नया विचार आता है। अगर ब्रह्मांड मेरी इच्छाएं पूरी करने में जुटा है तो शायद इनकी भी इच्छाएं सुन रहा होगा। उसके कदम हल्के हो जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए एक बुजुर्ग को सड़क पार करने में मदद करता है और अंदर ही अंदर महसूस करता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके हर अच्छे काम पर हाथ रख रही हो। दोपहर में उसके पास एक अनपेक्षित फोन कॉल आता है। एक पुराना दोस्त जिसे वो सालों से नहीं मिला था, उसे एक नए प्रोजेक्ट के लिए बुलाता है। वो प्रोजेक्ट बिल्कुल वैसा है जैसा आरव कई महीनों से चाहता था। वो चौंक जाता है, ये कैसे हो गया? फिर उसे सुबह की खिड़की के पास बोला गया अपना वाक्य याद आता है, ब्रह्मांड मेरी हर सच्ची इच्छा पूरी करेगा। शाम को घर लौटते हुए आरव आसमान की ओर देखता है। तारे चमक रहे हैं और उसे लगता है जैसे पूरी सृष्टि कह रही हो, हमने सुन लिया है, अब बस भरोसा रखो। उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक है। अब वो जान चुका है, दिन की शुरुआत सही सोच से हो तो पूरी दुनिया आपका साथ देती है। अगली सुबह आरव पहले से भी ज्यादा उत्साहित उठता है। खिड़की खोलते ही ठंडी हवा और हल्की धूप उसके चेहरे को छूती है। आज वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे दिन के लिए ब्रह्मांड मेरा और सबका भला कर रहा है का संकल्प लेता है। वह चाय बनाता है और चाय की खुशबू के साथ उसके मन में एक और विचार आता है, शायद ब्रह्मांड केवल मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करता, बल्कि मुझे उन रास्तों की ओर ले जाता है जहां मैं दूसरों की इच्छाओं को भी सच करने में मदद कर सकूं। ऑफिस जाते समय वह रास्ते में एक छोटी फूल बेचने वाली लड़की को देखता है। आज वह बिना मोल भाव किए उससे फूल खरीदता है। लड़की की मुस्कान देखकर उसके भीतर एक गर्माहट भर जाती है, जैसे उसी पल ब्रह्मांड ने एक और इच्छा पूरी कर दी हो, इस बार किसी और की। दिन भर छोटे छोटे चमत्कार होते रहते हैं। मीटिंग में बॉस उसकी मेहनत की तारीफ करता है। एक नया क्लाइंट अचानक जुड़ जाता है और पुराने कर्ज का भुगतान समय से पहले हो जाता है।
शाम को आरव अपने जर्नल में लिखता है, आज मैंने सीखा ब्रह्मांड का रहस्य सिर्फ पाने में नहीं बल्कि देने में भी है। जब हम दूसरों के लिए आशीर्वाद बनते हैं तो ब्रह्मांड हमें और भी ज्यादा आशीर्वाद देता है। वह पेन रखकर आसमान की ओर देखता है, तारे पहले की तरह चमक रहे हैं और उसे साफ सुनाई देता है, तुम सही रास्ते पर हो, विश्वास बनाए रखो। रात गहरी हो चुकी थी। खिड़की के पास बैठा आरव आसमान में चांद को देख रहा था। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही थी। वो सोच रहा था, कुछ ही दिनों में इतना बदलाव, ये कैसे संभव है? लेकिन जवाब उसके भीतर से आता है। जब तुमने भरोसा किया तो ब्रह्मांड ने रास्ते खोल दिए। अगले दिन आरव सुबह पार्क में टहलने निकलता है। हरी घास पर ओस की बूंदें चमक रही हैं, जैसे छोटी छोटी मोतियों की कतारें बिछी हों। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग साधु से होती है। साधु मुस्कुराकर पूछते हैं, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर यह चमक कहां से आई? आरव हंसकर कहता है, शायद ब्रह्मांड से मिली है। साधु धीरे से कहते हैं, याद रखो, ब्रह्मांड हमेशा देता है, पर केवल उन लोगों को जो कृतज्ञता से भरे होते हैं। ये वाक्य उसके दिल में गूंजने लगता है। आरव उसी दिन से तय कर लेता है कि हर रात सोने से पहले वो 3 चीजें लिखेगा जिनके लिए वो आभारी है। दिन गुजरते हैं और उसके जीवन में न सिर्फ इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, बल्कि ऐसे अवसर आने लगते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक शाम जब वह अपने कमरे में बैठा लिख रहा होता है, उसे एहसास होता है, मैंने ब्रह्मांड पर भरोसा करना सीख लिया है और इसने मेरी जिंदगी को एक चमत्कार में बदल दिया है। कुछ हफ्तों बाद आरव की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास, दिल में कृतज्ञता और आंखों में एक नया सपना चमक रहा था। अब वह हर सुबह उठते ही वही वाक्य दोहराता था, ब्रह्मांड मेरी हर सच्ची इच्छा पूरी करेगा। लेकिन अब वह इसे केवल शब्दों की तरह नहीं कहता, बल्कि महसूस करता था। उसके भीतर यह विश्वास गहराई तक उतर चुका था। एक दिन उसे एक बड़ा अवसर मिलता है, एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बोलने का न्योता। वही विषय जिस पर वह वर्षों से सोचता और लिखता आ रहा था, कैसे ब्रह्मांड से जुड़कर हम अपना जीवन बदल सकते हैं। कॉन्फ्रेंस के दिन मंच पर खड़े होकर वह सैकड़ों लोगों को देखता है। हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं तो याद रखिए, आप कभी अकेले नहीं। जब आप विश्वास करते हैं तो पूरी सृष्टि आपको सहारा देती है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं। उसकी बातें सुनकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ लोग तुरंत अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। शाम को होटल की बालकनी से आसमान की ओर देखते हुए आरव महसूस करता है कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो शुरू हुई है। वो दिल से कहता है, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे सिर्फ लेने वाला नहीं, देने वाला भी बना दिया। उस पल हवा में जैसे कोई अदृश्य आवाज गूंज उठती है, तुम्हारी अगली इच्छाएं भी पूरी होंगी, क्योंकि अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सपने देखते हो। और इसी के साथ आरव की कहानी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि लाखों दिलों की प्रेरणा बन जाती है। कुछ महीनों बाद आरव के जीवन में बदलाव की लहर और भी गहरी हो चुकी थी। वो अब केवल अपने सपनों का पीछा करने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि दूसरों के सपनों को भी उड़ान देने वाला बन गया था। उसने अपने शहर में एक छोटा सा ड्रीम सेंटर खोला, जहां लोग आकर अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को लिखते, उन पर काम करने की योजना बनाते और हर दिन ब्रह्मांड पर भरोसा करना सीखते। ड्रीम सेंटर में रोज कोई न कोई प्रेरक कहानी जन्म लेती थी। किसी को सालों बाद उसकी मनपसंद नौकरी मिल जाती, कोई अपना खोया आत्मविश्वास वापस पा लेता, तो कोई अपने सपनों का व्यवसाय शुरू कर देता। एक शाम जब आरव सेंटर बंद कर रहा था, एक छोटी बच्ची उसके पास आई। उसने अपने हाथ में एक कागज थमाया। उसमें लिखा था, मेरी इच्छा है कि मेरी मां फिर से मुस्कुराए। आरव का दिल भर आया। उसने बच्ची को वादा किया, ब्रह्मांड तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करेगा। कुछ हफ्तों बाद वही बच्ची अपनी मां का हाथ पकड़े सेंटर में आई। मां की आंखों में खुशी और चेहरे पर लंबा सा मुस्कान। बच्ची ने दौड़कर आरव को गले लगा लिया और कहा, देखो, मेरी इच्छा पूरी हो गई। उस पल आरव ने महसूस किया कि ब्रह्मांड केवल बड़े सपनों को नहीं बल्कि मासूम दिल की छोटी सी प्रार्थना को भी सुनता है। रात को आसमान के तारों के बीच देखते हुए वो धीमे से कहता है, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे वो माध्यम बनाने के लिए
जिसके जरिए तू चमत्कार करता है। और जैसे हमेशा हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंज उठी। यात्रा जारी है और चमत्कार भी। कुछ साल बीत गए। आरव का ड्रीम सेंटर अब सिर्फ एक इमारत नहीं रहा, वो एक आंदोलन बन चुका था। देश के अलग अलग कोनों में छोटे छोटे सेंटर खुल गए थे, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते और हर सुबह एक ही वाक्य गूंजता, ब्रह्मांड मेरी हर सच्ची इच्छा पूरी करेगा। एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में आरव को ग्लोबल इंस्पिरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। लाइट्स की चमक में उसने भीड़ में कई परिचित चेहरे देखे। वो लोग जिनकी कभी इच्छाएं अधूरी थीं, अब वे अपनी सफलता की मिसाल थे। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, दोस्तों, मेरी कहानी एक साधारण सुबह से शुरू हुई थी। एक दिन मैंने खिड़की के पास खड़े होकर सिर्फ एक वाक्य विश्वास के साथ कहा, ब्रह्मांड मेरी हर सच्ची इच्छा पूरी करेगा। और आज मैं जानता हूं, जब हम विश्वास और कृतज्ञता के साथ कदम बढ़ाते हैं तो सृष्टि खुद हमारे साथ चल पड़ती है। कार्यक्रम के बाद एक युवक उसके पास आया और बोला, सर, मैंने भी आज सुबह वही वाक्य कहा है, क्या सच में मेरी जिंदगी बदल जाएगी? आरव मुस्कुराया। उसकी आंखों में वैसी ही चमक थी जैसी सालों पहले थी, और उसने धीरे से कहा, बिल्कुल, अगर तुम हर दिन विश्वास के साथ कहते रहोगे तो एक दिन तुम भी यहां खड़े होकर यही कहानी सुना रहे होगे। उस रात होटल की खिड़की से बाहर झांकते हुए आरव ने देखा, आसमान में तारे हमेशा की तरह चमक रहे थे और कहीं दूर से वही जानी पहचानी फुसफुसाहट आई। यात्रा खत्म नहीं होती, हर इच्छा एक नए चमत्कार की शुरुआत है। कुछ समय बाद आरव की उम्र अब ढलान पर थी, लेकिन उसकी ऊर्जा और मुस्कान पहले जैसी ही थी। सफेद बालों और चेहरे पर हल्की झुर्रियों के साथ भी उसकी आंखों में वही चमक थी, वो चमक जो विश्वास से आती है। उसका ड्रीम सेंटर अब कई देशों में फैल चुका था। हजारों लोग उसकी शिक्षा से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव ला चुके थे। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें उसके कमरे में आईं, वो खिड़की के पास बैठा चाय पी रहा था। पास ही उसकी डायरी खुली थी, जिसमें सालों से हर रात लिखी 3 कृतज्ञताओं की सूची भरी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक युवा लड़की अंदर आई। उसकी आंखों में उत्साह और सम्मान था। उसने कहा, गुरुजी, मैं उन लाखों लोगों में से एक हूं जिनकी जिंदगी आपने बदली। मैं चाहती हूं आज से ये ड्रीम सेंटर मैं संभालूं और आपकी सोच को आगे बढ़ाऊं। आरव ने हल्के से मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, याद रखो, ये जगह सिर्फ दीवारों और छत का नाम नहीं है, ये एक विश्वास है, और विश्वास तभी काम करता है जब तुम हर सुबह दिल से कहो, ब्रह्मांड मेरी हर सच्ची इच्छा पूरी करेगा। उस शाम आरव बालकनी में बैठकर आसमान की ओर देख रहा था। तारे फिर से चमक रहे थे। वो जानता था उसकी यात्रा भले ही धीरे धीरे विराम पर हो, लेकिन यह विश्वास अब आने वाली पीढ़ियों में जिंदा रहेगा। धीरे से उसने आंखें बंद की और कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे सिर्फ पाने वाला नहीं बल्कि देने वाला भी बनाने के लिए। और हवा में एक आखिरी बार वही जानी पहचानी फुसफुसाहट तैर गई। चमत्कार जारी हैं। सालों बाद दुनिया के अलग अलग कोनों में आरव की कहानी किताबों, पॉडकास्ट और फिल्मों में सुनाई जाने लगी। लोग कहते थे, वो आदमी जिसने सिर्फ एक वाक्य से लाखों जिंदगियां बदल दी। एक दिन किसी समुद्र किनारे बसे छोटे से गांव में कुछ बच्चे स्कूल की दीवार पर रंग भर रहे थे। एक बुजुर्ग मछुआरा पास आकर उन्हें देखता है। दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, ब्रह्मांड मेरी हर सच्ची इच्छा पूरी करेगा। बच्चों में से एक ने पूछा, दादाजी, क्या ये सच में काम करता है? मछुआरा मुस्कुराया, आंखों में चमक और चेहरे पर गहरी लकीरें। हाँ बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में इसे सच होते देखा है। कभी मैं भी एक साधारण इंसान था, लेकिन विश्वास और कृतज्ञता ने सब बदल दिया। वो नहीं जानता था कि ये पंक्ति उस आरव की है जिसकी प्रेरणा से दुनिया भर में ये विचार फैल चुका है। शाम को गांव का आसमान तारों से भरा था। लहरों की आवाज, हवा की ठंडक, और दूर कहीं जैसे कोई अदृश्य स्वर कह रहा हो, कहानी अब तुम्हारे हाथ में है, इसे आगे बढ़ाओ। और ऐसे आरव की सोच अब एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी मानवता की धड़कन बन चुकी थी। पीढ़ियां बदल गईं। अब ड्रीम सेंटर का नाम हर देश में जाना जाता था। वो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक आंदोलन था,
जहां लोग अपने सपनों को लिखते, उन्हें ब्रह्मांड को सौंपते और मिलकर उन्हें सच करने का रास्ता बनाते। सैकड़ों भाषाओं में अनुवाद हो चुका था वह एक वाक्य, ब्रह्मांड मेरी हर सच्ची इच्छा पूरी करेगा। ये कहीं वो किताब के पहले पन्ने पर छपा था, कहीं किसी बच्चे के स्कूल बैग पर, तो कहीं मंदिर, चर्च और मस्जिद की दीवार पर रंगा हुआ। एक दिन न्यूयॉर्क में एक भव्य सम्मेलन आयोजित हुआ। दुनिया भर से हजारों लोग वहां आए, व्यापारी, कलाकार, वैज्ञानिक, विद्यार्थी। सबके नाम के नीचे एक ही टैगलाइन लिखी थी, ड्रीम बिलीवर। स्टेज पर एक युवा महिला आई। वो वही लड़की थी जिसे कभी आरव ने ड्रीम सेंटर की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसने कहा, आज आरव हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका विश्वास हर उस इंसान के भीतर जिंदा है जिसने कभी सपनों पर भरोसा किया। उन्होंने हमें सिखाया कि ब्रह्मांड सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि साथ चलता है। अगर हम कृतज्ञता और विश्वास के साथ कदम बढ़ाएं। सभा में बैठे लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। उस वक्त सभागार की बड़ी स्क्रीन पर आरव की पुरानी तस्वीर आई, खिड़की के पास खड़े, हल्की मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखते हुए। स्क्रीन पर आखिरी बार वही वाक्य चमका, ब्रह्मांड मेरी हर सच्ची इच्छा पूरी करेगा। और उस क्षण जैसे पूरे हॉल में एक अदृश्य ऊर्जा भर गई हो। लोग महसूस कर रहे थे कि आरव की यात्रा सच में खत्म नहीं हुई, बल्कि अब हर किसी की जिंदगी में जारी है। अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।